हेलो स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था करने के लिए, ये वाला है ना। आई होप आपने कर लिया होगा। आंसर तो नहीं बताया मुझे किसी ने भी, ठीक है। पता नहीं पढ़ भी रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, पर चलो ठीक है, मैं तो अपनी ड्यूटी पूरी करूँ और पढ़ने वाले पढ़ ही रहे होंगे, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया था और क्वेश्चन था रिलेशन है फोर्स में F इज इक्वल टू A+BX। आपको F फोर्स दे रखा है, X डिस्टेंस पता है, आपको पता लगाना था कि A और B की डायमेंशन क्या होगी, ठीक है। तो मैं उसका सॉल्यूशन बता देती हूँ आपको कि A और B की डायमेंशन को आप कैसे निकालेंगे, है ना। सॉल्यूशन आपको F इज इक्वल टू क्या दे रखा है, A+BX दे रखा है क्वेश्चन में। अब आपको हमने देखा है, क्योंकि हम जानते हैं सिंस फिजिकल क्वांटिटीज़ वो ही ऐड और सब्ट्रैक्ट की जा सकती हैं जिनकी सेम डायमेंशन होती है, ठीक है। तो हम लिखेंगे फिजिकल क्वांटिटीज़। पेपर में लिखना ज़रूरी है भैया, अभी तो आपको ये लग रहा होगा कि मैं बार बार लिख रही हूँ, पर पेपर में लिखना ज़रूरी है, आप ना भूलो इसलिए मैं लिखती हूँ। फिजिकल क्वांटिटीज़ ऑफ सेम डायमेंशंस कैन बी ऐड और सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो आप अगर A और BX को हमने जोड़ा हुआ है, इसका मतलब A की डायमेंशन BX की डायमेंशन के बराबर होगी। देयरफॉर डायमेंशन ऑफ A विल बी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ BX इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ F। सही बात है ये, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, इन दोनों से पहले B की डायमेंशन निकालूंगी। पहले मैं इन दोनों को नहीं ले सकती क्योंकि A की भी नहीं पता, B की भी नहीं पता, तो मैं कैसे निकालूंगी, दो अननोन क्वांटिटीज़ हैं। बट यहाँ पे मुझे F की पता है, X की पता है, तो मैं B की निकाल सकती हूँ, है ना। तो हम क्या निकालेंगे, पहले BX इज इक्वल्स टू F है, तो फिर ये क्या बन जाएगा, B की डायमेंशन X की डायमेंशन F। इसका मतलब B की डायमेंशन कितनी होगी, F की डायमेंशन अपॉन X की डायमेंशन। F की डायमेंशन कितनी होती है, M1 L1 T-2, ये हम जानते हैं, डिस्टेंस की L1 हो गई, ठीक है। तो B की डायमेंशन कितनी हो गई, M1, 1 को ऊपर लेके जाओगे L1 को तो L-1 बनेगा, तो इस L की पावर के साथ करोगे ऐड, तो 1 - 1 कितना 0, तो L0 T-2। भाई इसको ऊपर लेके जाओगे ना, L1 ऊपर है, इसको ऊपर लेके जाओगे 1 - 1 0 हो जाएगा ना, ऊपर लेके जाओगे तो इसकी साइन माइनस आ जाएगा, ठीक है। खूब जानते हो आप। फिर हम इन दोनों को लेकर चलेंगे। नाउ डायमेंशन ऑफ A इज इक्वल टू क्या है, डायमेंशन ऑफ BX, यानी कि डायमेंशन ऑफ, इसको हम कैसे लिखेंगे, A इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ B डायमेंशन ऑफ X। B की डायमेंशन हम जानते ही हैं ऊपर से, M1 L0 T-2, और X की डायमेंशन क्या होगी, L1, ठीक है। तो फिर A की डायमेंशन कितनी हो गई, A की डायमेंशन M1, M तो कोई और है नहीं, L एक ये रहा, तो 0 + 1 कितनी हो गई, L1 T-2। तो हमारे पास दोनों ही डायमेंशन आ गई, एक तो A की आ गई और दूसरा B की आ गई, ठीक है। तो अगर आपको अब तक का सब कुछ समझ में आ रहा है तो आपने ये आराम से निकाल लिया होगा, ठीक है। और अगर किसी बच्चे ने कोशिश की है और उसका नहीं हुआ है तो आप इसमें से चेक कर लें, ठीक है। ओके, अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर रहे हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि हम एरर शुरू करेंगे, एरर क्या होती है, ठीक है। देखें, तो हम ये जो टॉपिक है उसमें कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एरर क्या होती है, ठीक है। वैसे तो मैंने आपको समझा दिया था एरर क्या होती है। एरर होती है किसी भी इंस्ट्रूमेंट में अलग अलग वजहों से क्रिएट होने वाली गलतियाँ, ठीक है। अब वो गलतियाँ जो होती हैं वो इतनी ज़्यादा नहीं कि आपकी रीडिंग आनी चाहिए 10 और आपकी आ रही है 25, तो ऐसे नहीं, मतलब बहुत छोटी छोटी माइनर मिस्टेक्स हो जाती हैं। जैसे 10.001 आ जाए किसी की, तो जो 0.001 है वो एरर हो गई। अब इस एरर में कभी कभी तो रीडिंग लेने वाले की गलती होती है, कभी कभी इंस्ट्रूमेंट के मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की वजह से गलती हो जाती है, कभी कभी वातावरण यानी कि एटमॉस्फेयर उस चीज़ को इफेक्ट करता है, जैसे कि टेम्परेचर है, प्रेशर है ना। जैसे कि मान लो सर्दी के टाइम में टेम्परेचर कम होता है ना, रूम टेम्परेचर, और गर्मियों के टाइम में रूम टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो कोई जैसे केमिस्ट्री में आप जितने भी आप एसिड वगैरह पढ़ोगे वो चीज़ें टेम्परेचर से इफ़ेक्ट कर जाती हैं, और अगर एसिड में चेंज हो जाते हैं, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ बदल जाती हैं ड्यू टू टेम्परेचर और प्रेशर, तो उससे जो आप रीडिंग्स लोगे वो भी चेंज हो जाएंगी,
ठीक है। तो वहाँ पे फिर क्या क्रिएट हो जाती है, एरर क्रिएट हो जाती है। तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट में आने वाली एरर कई चीज़ों पर डिपेंड करती है। तो हम यही देखेंगे कि एरर क्या होती है, कितने तरीके की होती है, किस किस वजह से क्रिएट होती है, और उसमें हम और नई चीज़ें पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे एक्यूरेसी के बारे में, हम प्रिसीशन के बारे में पढ़ेंगे और रिजोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक एक करके सारी चीज़ें उठाते हैं। सबसे पहले आती है एरर। ठीक है, तो आप एरर की डेफिनेशन देखें। एरर क्या होती है? एरर होती है द रिजल्ट, एरर को हम इस तरीके से डिफाइन करेंगे, द रिजल्ट ऑफ एवरी मेजरमेंट। मेजरमेंट मतलब जो भी हम रीडिंग वगैरह ले रहे हैं वो मेजरमेंट है। जैसे स्केल से 2 सेंटीमीटर की लाइन खींच रहे हैं तो वो भी एक मेजरमेंट है। तो रिजल्ट ऑफ एवरी मेजरमेंट बाय एनी measuring instrument, measuring instrument contains some uncertainty, contains some uncertainty। uncertainty मतलब अनिश्चितता क्रिएट हो जाती है, हमें नहीं पता होता कि क्या होगा, है ना, वो है uncertainty। some uncertainty, this uncertainty is called error। बात समझ में आ रही है? तो हमने एरर की क्या डेफिनेशन दी, द रिजल्ट ऑफ एवरी मेजरमेंट बाय एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, यानी कि हर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के हर मेजरमेंट में कुछ अनसर्टेनिटी होती है, यानी कि अनिश्चितताएं होती हैं, और ये अनिश्चितताएं ही क्या कहलाती हैं, एरर कहलाती है। समझ में आ गई आपको बात? तो ये तो होती है एरर। और हर कैलकुलेशन में एवरी कैलकुलेटिव क्वांटिटी विच इज बेस्ड ऑन मेजर्ड वैल्यू ऑल्सो हैव एन एरर। यानी कि आप किसी भी क्वांटिटी को अगर आप मेजर कर रहे हो तो उसमें एरर तो होगी ही होगी, एरर कंटेन होती ही होती है। आप कितनी भी कोशिश कर लो, आइडियल रिजल्ट या आइडियल रीडिंग आपको कभी भी नहीं मिलेगी। ठीक है, क्योंकि बहुत सी चीजें इफेक्ट करती है। मैंने आपको बताया ना, इवन आप सब कुछ अगर कंट्रोल भी कर लोगे तो आप एटमॉस्फेयर को तो कंट्रोल नहीं कर पाओगे ना। एटमॉस्फेयर टेम्परेचर है, प्रेशर है, ठीक है, तो भी गलतियां होंगी ही होंगी। लेकिन अगर आप किसी वजह से टेम्परेचर या प्रेशर को भी कर लेते हो तो आपने जो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में उसमें गलतियां होंगी। तो एरर तो आपकी हर चीज में आएगी ही आएगी। मतलब बट वो एरर ऐसे नहीं होती है कि आपकी कोई रीडिंग आनी है 10 और आप लेकर आ रहे हो 30, ऐसे नहीं, बहुत ही माइनर मिस्टेक्स होती हैं। ठीक है, चलें अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, एक्यूरेसी, यानी कि डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसीशन। ठीक है, हम देखेंगे ये जो वर्ड है एक्यूरेसी और प्रिसीशन, इसमें बच्चों को सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होता है कि आखिर ये होती क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आप डेफिनेशन देखें एक्यूरेसी की। मैं आपको एक एक करके समझाऊंगी कि क्या होती है एक्यूरेसी और क्या होती है प्रिसीशन। ठीक है, तो एक्यूरेसी क्या होती है, द एक्यूरेसी CY है ये, है ना, द एक्यूरेसी ऑफ अ मेजरमेंट is a measure of how close the measurement is to the true value, है ना। The accuracy of a measurement is a measure of how close the measured value। आप चाहें तो इसको measured value भी लिख सकते हैं या फिर आप इसको measurement भी लिख सकते हैं ना। तो आप इसको measured value भी लिख सकते हैं, measured value।
ठीक है। तो हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू इज टू द ट्रू वैल्यू। भाई जैसे मान लो कि आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और उस एक्सपेरिमेंट की जो ट्रू वैल्यू है ना, वो है मान लो 5, ठीक है, कितनी है 5, और आपने उसको जो रीडिंग आपने ली उसकी वो आई 4.95, तो 4.95 के जितना क्लोज होगा, मतलब आपने जो रीडिंग ली है वो इस 5 के जितना क्लोज होगी वो उसकी एक्यूरेसी होगी। हो सकता है किसी बच्चे ने 4.95 ली हो, किसी ने 4.97 मेजर कर ली हो, किसी ने 4.98 मेजर कर ली हो, ठीक है। तो तीसरा बच्चा सबसे ज्यादा एक्यूरेट माना जाएगा, यानी कि इसकी एक्यूरेसी ज्यादा है बजाय इस बच्चे के जिसने 4.95 मेजर की है, ठीक है। तो आपकी जो मेजर्ड वैल्यू है वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू या ट्रू वैल्यू से कितना ज्यादा क्लोज है वो उसकी एक्यूरेसी कहलाती है, ठीक है। तो इन 3 बच्चों में सबसे ज्यादा एक्यूरेसी किसकी होगी? 4.98 जिसकी रीडिंग आई होगी। समझ में आ गई होगी आई होप आपको। तो एक्यूरेसी क्या है? द एक्यूरेसी ऑफ अ मेजरमेंट इज अ मेजर ऑफ हाउ क्लोज द मेजरमेंट और द मेजर्ड वैल्यू इज टू द ट्रू वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू के कितना करीब आप पहुंच पाते हो वो एक्यूरेसी कहलाती है। समझ में आ गई। नंबर 2, प्रिसीशन। प्रिसीशन क्या है? प्रिसीशन है, प्रिसीशन टेल्स अस, मतलब ये हमको क्या बताता है? टेल्स अस टू व्हाट रिजोल्यूशन और लिमिट, रिजोल्यूशन और लिमिट द क्वांटिटी इज मेजर्ड, ठीक है। तो इसमें एक वर्ड आया है रिजोल्यूशन। प्रिसीशन आपको तभी समझ में आएगा जब आपको रिजोल्यूशन समझ में आएगा। तो मैं रिजोल्यूशन की डेफिनेशन भी लिख देती हूँ हैंड टू हैंड कि रिजोल्यूशन क्या होता है। रिजोल्यूशन होता है एक्चुअली it is the ratio, it is the ratio between the maximum measured, या फिर आप इसे लिखें मैक्सिमम मेजरमेंट, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। मैक्सिमम measurement to the smallest part, to the smallest part that can be measured। समझ में आ गई आपको बात? यानी कि ये रेशो है किसका? कि मैक्सिमम मेजरमेंट का और सबसे छोटे मेजरमेंट का क्या रेशो है वो उसका रिजोल्यूशन है। जैसे आप समझिए इसको, जो स्केल होता है आपका, उस स्केल में क्या होता है? उस स्केल में ऐसे होता है कि आपने, ये आपका स्केल है ना, ये लो ये पे बना देती हूँ, ये आपका स्केल है। उसमें क्या होता है? ऐसे लाइंस बनी होती हैं, है ना, 4 लाइंस होती हैं, फिर 1 सेंटीमीटर होता है, फिर 4 लाइंस होती है, 1 सेंटीमीटर, 4 लाइंस 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर यहाँ 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, इस तरीके से आप कंसीडर करके चलें। समझ में आ गई। तो आपने देखा होगा कि छोटी छोटी लाइंस होती हैं, ठीक है, मतलब 0 से लेके 1 सेंटीमीटर के बीच में आपको 10 लाइनें मिल जाएंगी, ठीक है। 0 से लेके 5 लाइनों तक आपको 0.5 सेंटीमीटर मिलेगा, फिर आपको 1 सेंटीमीटर मिलेगा, फिर आपको 1.5 सेंटीमीटर मिलेगा, और फिर 2 सेंटीमीटर, इस तरीके से आगे चलते रहते हैं हम, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि स्केल में सबसे कम, जो सबसे छोटी वैल्यू आप मेजर कर सकते हो वो क्या है? 0.1 सेंटीमीटर। यानी कि इस स्केल का सबसे पहला जो खाना होगा, 0 के बाद जो सबसे पहली लाइन होगी वो 0.1 सेंटीमीटर को बताएगी। तो मिनिमम हम 0.1 सेंटीमीटर ही नाप सकते हैं, इससे छोटी वैल्यू तो हम स्केल से नहीं नाप सकते। तो ये उसकी रिजोल्यूशन हो गई, किसकी? स्केल की। अभी आप जैसे एक्सपेरिमेंट करेंगे अगर लैब में, तो आप वहाँ पे वर्नियर कैलिपर्स के बारे में पढ़ेंगे। वर्नियर कैलिपर्स में 2 स्केल होते हैं, एक होता है मेन स्केल, एक होता है वर्नियर स्केल। तो मेन स्केल वही स्केल होता है जो कि आपका नॉर्मल स्केल होता है, और वर्नियर स्केल थोड़ा अलग तरीके का स्केल होता है।
ठीक है। अब दोनों स्केल की जो रिजोल्यूशन है वो अलग अलग होती है, जिसको हम लीस्ट काउंट कहते हैं। लीस्ट काउंट मतलब मिनिमम वैल्यू मेजर्ड, यानी कि कितनी छोटी से छोटी वैल्यू हम नाप सकते हैं, वो उसकी लीस्ट काउंट होती है। लीस्ट काउंट भी मैं आपको समझाऊंगी। तो रिजोल्यूशन क्या है कि रिजोल्यूशन है एक्चुअली कि सबसे बड़े और सबसे छोटे का रेशो, यानी कि कितना सबसे बड़ा आप नाप सकते हो और कितना सबसे छोटा नाप सकते हो, उनका रेशो। और प्रिसीशन क्या है? प्रिसीशन है कि व्हाट रिजोल्यूशन और लिमिट द क्वांटिटी इज मेजर्ड, कि कितना छोटा या कितना छोटा रिजोल्यूशन है किसी भी पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट का, वो उसका प्रिसीशन। अगर स्केल आपका 0.1 सेंटीमीटर है और दूसरा स्केल आपका 0.01 सेंटीमीटर को भी नाप सकता है, तो आप क्या कहोगे? ज्यादा प्रिसीशन किसकी है? 0.01 सेंटीमीटर। तो ज्यादा क्लोज, ज्यादा प्रिसीशन वाला कौन है? 0.01 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि इसका रिजोल्यूशन इससे भी कम, मतलब इससे भी कम छोटी चीजों को ये नाप सकता है। तो प्रिसीशन किसका ज्यादा? जिसका रिजोल्यूशन जितना कम होगा, प्रिसीशन उतना ही ज्यादा होगा। ये वाली बात आप समझ लीजिए। समझ में आ गई? रिजोल्यूशन जितना कम, प्रिसीशन उतना ही ज्यादा। समझ में आ गई? तो आई होप आपको अंतर समझ में आ गया होगा। एक्यूरेसी में, प्रिसीशन में और रिजोल्यूशन का यूज होता है प्रिसीशन में, वो क्या होता है। समझ में आ गई? इन तीनों ही चीजों को मैं विद एग्जांपल आपको कल समझाऊंगी कि किस तरीके से हम अंतर कर सकते हैं एक्यूरेसी, प्रिसीशन और रिजोल्यूशन में। ठीक है। तो ये लैब में बड़ी काम की चीज है, काम आती हैं और थ्योरी के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशंस पूछी जाती हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का डिस्कस करेंगे। ठीक है। थैंक यू।